ऑल राइट एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, दिस साइड सामरिया हेयर। तो गाइज आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ की बात करने वाला हूँ कि मार्केट अभी गाइज अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो सब लोग जहाँ पर इंडेक्स में बाइंग कर रहे हैं या स्टॉक्स में भर भर कर बाइंग कर रहे हैं, तो मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ कि गाइज उस टाइम पर हमेशा उस चीज़ को बाय करो जो अंडर वैल्यूड है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टॉक्स जो ऑल टाइम अपने हाई के आसपास चल रहे हैं, अवॉइड सच स्टॉक्स। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप उन स्टॉक्स को बाय करो जहाँ पर जिनमें अभी रैली शुरू नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो मेरे पास एक अच्छा स्टॉक मेरे को लगता है ऐसा है, जुबिलेंट इंग्रेविया। ठीक है, अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे थोड़ा सा, मैं अगर आपको इसका ब्रॉडर पिक्चर इसका दिखाता हूँ मंथली, वीकली, डेली पे। ठीक है, तो अगर आप एक चेक करोगे चीज़ इसमें, लाइक ये स्टॉक जो था लाइक करीबन 250 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं लिस्ट हुआ था। इसकी फिर रैली थी 250 से सीधा 800। ठीक है, उसके बाद ये चलते चलते करीबन इसको अभी 1.5 साल हो गया हुआ है। ठीक है, मतलब 1.5 साल क्या, मतलब कोविड के बाद ये चलना शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद अभी इतने देर से लैग ही कर रहा है। नाउ अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगा लोगे या कुछ भी कर लोगे, टेक्निकली यू विल बी सीइंग दिस थिंग कि यहाँ पर आपके पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, प्लस आपके पास यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न की सेकंड लेग ऑलमोस्ट बन चुकी हुई है, कंप्लीट हो गई हुई है। ठीक है, एंड इसके भी हम फंडामेंटल्स भी जाकर देखते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हो कि ये डब्ल्यू पैटर्न की सेकंड लेग है और ये इसकी नेकलाइन लगी हुई है। ठीक है, 500 550 के आसपास। ठीक है, द मोमेंट इट विल बी क्लोजिंग अबव दिस लेवल, दिस विल कन्फर्म द मार्किंग कि भाई ये यहाँ से करीबन आपको मतलब ऑल टाइम हाई, मतलब 700-800 के आसपास आपको स्टॉक आने वाला टाइम पर मिल जाएगा। बट अगर हम इसको मंथली के ऊपर सिर्फ देखते हैं तो वहाँ पर इसकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिफाइड नहीं होती हैं। अभी एंट्रीज कैसे कैसे करनी वो मैं आपको बता देता हूँ। नाउ सी दिस थिंग, अगर आप इसको वीकली पर जाकर देखोगे तो वीकली पर भी आपको, एक तो मंथली पर हमने देख लिया था डब्ल्यू पैटर्न है, और वीकली पर भी देखोगे तो इसका सपोर्ट जोन हमें दिख रहा है 350 के आसपास से लेकर 400 के आसपास। मतलब यहाँ पर आप अगर इसमें क्लियर देखोगे तो हायर हाई पैटर्न्स बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मार्केट में ये इसका लो लगा था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे, तो यहाँ पर हायर लोज बन रहे थे। उसके बाद ये फाइनली ये करेक्शन पैटर्न आया और यहाँ से फिर से इसने 407 425 के आसपास से अपना बेस बनाकर फिर से ऊपर चलना शुरू हो गया। बट क्या ऐसा हो सकता है कि ये स्टॉक अभी यहाँ से नीचे ना आए? हो सकता है कि ये एक बार दोबारा इस लेवल्स को टेस्ट कर दे। बट हमेशा हमारे पास एक डायलेमा होता है कि भाई मार्केट में किस हिसाब से मार्केट में स्टॉक्स काम करेंगे वो किसी को नहीं पता। कई बार क्या होता है, स्टॉक यहीं से भागता हुआ ऊपर चला जाएगा, या फिर स्टॉक एक बार नीचे दोबारा आएगा, फिर उसको ऊपर की साइड पर डिप मिलेगा, मतलब उसकी रैली चालू होगी। बट हम किसी भी केस में अपने उस स्टॉक को मिस नहीं कर सकते हैं जिसमें हमें पता है कन्फर्म कि क्या उसका पैटर्न हो रहा है। ठीक है, अभी थोड़े से इसके हम फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वीकली का चार्ट हो गया बेसिकली। अभी इसके बाद इसको डेली पर भी देखोगे तो मेरे को तो चार्ट बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है इसका, और यहाँ पर ऐसी सिचुएशन ही लग रही है मेरे को कि इस बार अगर इसने 500 काटा तो भाई ये बहुत ज़्यादा स्पीड से भागेगा। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, सी दिस थिंग, नवकार कॉर्पोरेशन, ये स्टॉक बेसिकली मैंने 2020 में एक्चुअली रिकमेंड किया था अपने क्लाइंट्स को 40 रुपये के भाव पर, और वहाँ से हमने इसको एक बार डबल कर भी लिया था 80 रुपीज़ के आसपास। मैं इसको आपका मंथली का चार्ट दिखाता हूँ। सी दिस थिंग, 20 में नहीं, मेरे ख्याल से 22 में आया था ये स्टॉक। हाँ सॉरी, 2022 में ही हमारे सेटअप के पास आया था, तो कहीं ना कहीं 45 के आसपास हमने इसको बाय कराया था। उसके बाद जब ये नीचे गिरा था तो हमने इस पर इस डिप में बाइंग की थी, बिकॉज हमारे पास शॉर्ट टारगेट थी, 2x to 10x का स्टॉक था। ठीक है, तो हमारे पास इसका टारगेट था 80 का, तो ये विद इन लाइक 2-3 मंथ्स में इसने फिर अपनी टारगेट दे दी थी। बट उसके बाद जब ये दोबारा नीचे गिरा तो यहाँ पर इसने फिर से 50 रुपीज़ या 45 के ऑल लेवल्स को दोबारा रीटेस्ट किया, जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था उस लेवल को दोबारा रीटेस्ट करके काफ़ी देर होल्ड करने के बाद फिर से इसने भी 100 रुपीज़ के टारगेट दोबारा अचीव कर लिए। ठीक है, तो मैं आपको वही चीज़ बोल रहा हूँ कि हर स्टॉक का ना पैटर्न अलग होता है। अभी ये स्टॉक अगर हम ब्रॉडर हॉराइजन पर देखेंगे तो हो सकता है अगर ये 100 रुपये के ऊपर अगर सस्टेन करने लग गया तो मिनिमम इसका टारगेट फिर 150 रुपये का फिर से आएगा। मतलब फिर से इसमें 150% का रिटर्न 50% का रिटर्न ऑलरेडी आगे पॉसिबल है। बट क्या मैं अभी आपको ये वाला स्टॉक रिकमेंड करूँगा? नो, बिकॉज मेरा इसमें जो बाइंग का क्राइटेरिया था वो था 40-50 के आसपास। ठीक है, अभी मैं इसको बिल्कुल भी बाय नहीं करूँगा अनटिल अनलेस इसमें फिर से कोई डिप आता है अच्छा खासा और वो एक्ट करेगा एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ हमने यहाँ पर जुबिलेंट इंग्रेविया में देखी है। तो यहाँ पर अगेन डेली चार्ट में अगर आप इसको फाइनली देखोगे तो मतलब मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पर बाय मोमेंटम आ रहा है। बट एक चीज़ मैं आपको सिंपल सी बता देता हूँ कि यहाँ पर आप कुछ बाय कर सकते हो 450 460 के आसपास, बट इसका बाय जोन रहेगा 410 के आसपास तक। तो इसमें अगर आप ड्रॉ डाउन देखते हो, अगर आपने कुछ स्टॉक्स यहाँ पर भी बाय किए हैं तो भाई आपके पास करीबन 10% का सिर्फ एक मार्जिन है। ठीक है, बहुत ही कम मार्जिन है। ठीक है, क्योंकि ये 10% का जो नीचे का स्टॉप लॉस है ना, वैसे ये स्टॉप लॉस है ही नहीं, ये बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है मेरे लिए। क्योंकि अगर ये यहाँ से चलना शुरू हो गया ना बॉस, और यहाँ पर जिस दिन इसने 500 के ऊपर क्लोजिंग
क्लोजिंग दे दी तो फिर ये पीछे मुड़कर नहीं देखेगा और ये यहाँ से इसकी रैली बहुत बड़ी आएगी। अपसाइड का अगर आप पोटेंशियल इसमें परसेंटेज वाइज देखोगे ना, इसकी क्लोजिंग 458 के आसपास आई है जहाँ पर भी आई है। तो इसका मैं टारगेट अभी ऑल टाइम हाई के पास ही देख रहा हूँ, तो 800 मिनिमम लगा कर दे, तो 70% के आसपास इसमें पोटेंशियल अपसाइड का है बाकी, ठीक है। तो 10% नीचे है और 70% ऊपर है, तो 1:7 का इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ईजिली मिल रहा है गाइस, ठीक है। तो जिस भी लोगों को लेना है यहाँ पर इसको ले सकते हो, और इसमें टाइम होराइजन मेरे पास रहने वाला है करीबन 1 साल से 2 साल के अंदर का एस्टिमेट, ठीक है। तो जिसको भी लेना है सिर्फ इसको उसलिए लेना कि भाई मेरे को इसमें पोजीशनली इस स्टॉक में होल्ड करना है, और इसका जो बाय ऑन डिप्स रहेगा मैं वो भी करने को तैयार हूँ। मतलब आपको स्टॉक 435 पे मिलता है वहाँ पर भी लेंगे। मतलब सिंपल सी चीज़ याद रखना, हर 5% के डिप पर आपको यहाँ पर बाय कर सकते हो, ठीक है। 5% का डिप का मतलब है अगर मेरा स्टॉक अभी 456 के आसपास ट्रेड कर रहा है, द मोमेंट आई सी 5% डिक्लाइन, लाइक से 428 430 के आसपास आता है, मैं यहाँ पर बाई करूँगा। उसके बाद दोबारा अगर 5% गिर जाता है 10% के आसपास, 409 410 के आसपास, मैं फिर से यहाँ पर बाइंग करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस, ये बहुत रेयर चांसेस होंगे कि अगर ये 350 के लेवल्स को टेस्ट करता है, क्योंकि ये इसका बेस अभी निचले स्तरों पर जो बन गया ना, हायर हाइज बनाता हुआ, तो मेरे को लगता नहीं है ऐसा कि ये मार्केट एक बार दोबारा ये 350 तक आएगा। बट अगेन अभी मार्केट हमारा ओवरसोल्ड, बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका हुआ, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर डिप देता है मार्केट कहीं ना कहीं, तो हमारे काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है वो भी नीचे गिरेंगे ऑफ कोर्स, बट ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, क्योंकि सीधी डायरेक्शन में कभी भी मार्केट ऊपर जाता नहीं है। तो ये हमारी चीज़ होगी बात। अभी हम एक बार फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो गाइज अगर आप यहाँ पर स्टॉक के फंडामेंटल्स देखोगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि करीबन ये कंपनी 7200 करोड़ की कंपनी है, मतलब 7000 के ऊपर करोड़ की कंपनी है भाई, छोटी कंपनी नहीं है। बुक वैल्यू कंपनी की 170 रुपये की है। और अगर हम सीधा इसमें दो चीज़ें देखते हैं, ROCE या ROE दोनों ही 10% के ऊपर चल रहे हैं, तो अच्छी कंपनी मेरे को लग रही है, ठीक है। प्लस इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गाइज इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग कॉन्टिन्यूसली 50% के ऊपर इन्होंने सस्टेन किया, और इन्होंने प्रोमोटर ने भी अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है करीबन 2022 में, ठीक है। उसके बाद बढ़िया चीज़ क्या हुई है कि FIIs ने भी रिसेंटली अपनी स्टेक इंक्रीज़ की 6.15% से 6.30%। DIIs ने बहुत ज़्यादा माल खरीदा, 6.72 से 9% तक ले गए। पब्लिक के पास ऑफकोर्स माल कम हो जाएगा, बिकॉज DII और FI जब भी खरीदेंगे तो पब्लिक से ही खरीदेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल से पैटर्न मेरे को इतनी चीज़ समझ लग रही है भाई, इस स्टॉक में फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक, ठीक है। बाइंग हो रही है, FII DII भी बाई करें, प्लस चार्ट पैटर्न भी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास सिंपल सा फंडा आ रहा है कि भाई मेरे पास अपसाइड का पोटेंशियल 70% का स्टॉक में निकल रहा है, ठीक है। 1:7 का मेरे पास रिस्क टू रिवॉर्ड चल रहा है। मतलब वो रिस्क तो है ही नहीं 10% का, वो मेरे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 10% अगर नीचे गिरता भी है तो वर्स्ट केस सिनेरियो में, ठीक है। तो जिस किसी को भी ये चीज़ लेनी हो, ये स्टॉक खरीदना हो, कंसिडर करना हो फॉर द 1 to 2 years ऑफ टाइम स्पेन, फॉर द अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 700-800 ऑड लेवल्स। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये 700-800 तक के ही इसके टारगेट्स आएंगे, ठीक है। अगर इसने 800 के ऊपर एक बार ब्रेकआउट दे दिया तो भाई ये सीधा ही 1000 टेस्ट करेगा। मतलब ये आपका स्टॉक 2x स्टॉक बन ही जाएगा बेसिकली। 500 के नीचे आपकी बाइंग जोन हो जाएगी और 1000 रुपये के आपके टारगेट्स ईजिली हो जाएंगे। तो जिस किसी को भी ये कंसीडर करना हो गाइज, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट करके आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज मेरा काम है सिर्फ आपको एनालिसिस प्रोवाइड करना, ठीक है। सही होना नहीं होना वो भाई वक्त बताएगा, ठीक है। आपको पीछे भी मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे बताए हुए हैं। बाकी अगेन जैसे भी आपको ठीक लगता है आप इसमें अपनी समझदारी से अपना दिमाग लगाकर, अगर आपको ठीक लगता है तभी आप इसमें अपना पैसा निवेश करें, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज़ वेरी रिस्की ऑफ कोर्स, एंड आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है। मेरे पास जो खुद का अपना एक्सपीरियंस है पास 7 ईयर्स का, मैं सिर्फ आपको उसी के मद्देनजर होते हुए आपको जितना भी मेरे को समय लगता है मार्केट का, मैं आपको उतनी चीज़ ही बता सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद फाइनली आपका जो डिसीजन रहेगा इन्वेस्टिंग का वो आपका खुद का रहेगा, ठीक है। एंड ये मेरे को डिस्क्लेमर देना इंपॉर्टेंट था, बिकॉज अगेन काफ़ी सारे लोग हैं जो मार्केट में अगेन मतलब अंधाधुंध कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं, तो उस चीज़ से बचिए, ठीक है। एंड मार्केट रिवॉर्ड तभी करता है अगर आप उसको सही चीज़ को सही टाइम पर उसको बाय कर लो और उसको होल्ड करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि गलत चीज़ को गलत जगह पर बाय करोगे तो भाई फिर तो फंस जाओगे। यहाँ पर अगर किसी ने 700-800 के आसपास इसको बाय किया होगा, भाई आप 1 साल वेट कर लोगे, 2 साल वेट कर लोगे, बट अगेन ये स्टॉक अगर 5 से 7 साल तक अगर यहाँ पर ऐसे होल्ड कर लेगा, ठीक है, तो तब तो बस हो जाएगी ना। तब यहाँ मतलब नहीं होल्ड कर पाता एक आम इंसान। तो अगर आपको यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस कम है, आपको पता है कि भाई नीचे से डिक्लाइन कम है और यहाँ से इसके पोटेंशियल अपसाइड के बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो फिर तो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड लेना बनता है। मतलब मैं तो ऑफकोर्स ऐसी चीज़ों में काम करना पसंद करता हूँ जहाँ पर मेरे पास अपसाइड के पोटेंशियल ज़्यादा हो और नीचे का रिस्क बहुत ही कम हो, ठीक है। बाकी अगेन इसका एक बार 2024 का जैसे ही हमारा पहला महीना स्टार्ट होगा जनवरी का, अगर उस साल का जो हमारा एक्चुअली एक एनुअल फोरकास्ट आता है हमारा, उस साल में हम 10 से 15 स्टॉक्स अपने क्लाइंट्स को देते हैं जो 2x to 10x कैटेगरी के होते ही होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके स्टॉक्स 2x to 10x कैटेगरी में कैसे आते हैं कि अगर कोई स्टॉक आपको 2 गुना से 10 गुना का टाइम्स रिटर्न दे सकता है इन दी कमिंग 1 to 5 years, वो हमारे क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो हम हर साल 10 से 15 स्टॉक्स अपने क्लाइंट्स को हर बार रिकमेंड करते हैं। उसमें से 1 से 2 स्टॉक्स आपके 10 गुना हो जाते हैं और मिनिमम
मतलब 7-8 स्टॉक्स आपके दोगुना हो ही जाते हैं। हो सकता है ऐसे 4-5 स्टॉक्स बीच में ना भी चलें, ठीक है, बिकॉज हम भगवान नहीं है, हर बार ऐसा नहीं कि जरूरी हमारा हर स्टॉक चले ही चले। PFC REC गाइस हमने 2020 में बोला था, ठीक है, आपको मैं अगर चार्ट दिखा दूँ, यू कैन सी दिस थिंग। उस टाइम पर उनकी प्राइसेस चल रही थी 80 रुपीज़, ठीक है, और यहाँ पर आप कमाल देख सकते हो 2020 में 80 रुपये के आसपास जो स्टॉक आपको बोला था यहाँ पर 70-80 रुपीज़ के आसपास, ये स्टॉक ने मतलब ऊपर गया फिर से नीचे, मतलब ये स्टॉक ने 3 साल तक कुछ नहीं किया, 21 में भी नहीं रिटर्न दिया, 22 में भी नहीं दिया, बट 23 में भाई ये जो चलना शुरू हुआ है तो ये रुका ही नहीं है। आपकी 80 रुपये की चीज़ अगर आप यहाँ पर इसमें परसेंटेज वाइज चेक करोगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको रिटर्न चेक कर सकते हो गाइस, 350% के ऊपर का रिटर्न मिला है, ठीक है। तो ये मतलब ईजी नहीं होता है गाइस ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। और बहुत सारे और भी स्टॉक्स हैं, अगर मैं आपको हाल की एग्जांपल दे दूं तो ये वाला स्टॉक अभी तो स्प्लिट हो चुका है 1:2 में, बट अगेन इसमें भी हमारा 676 के आसपास का हमने इसमें बाइंग किया, बट अगेन अभी सारे के सारे प्राइसेस चेंज हो जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 676 का मैं हाफ करूँ तो करीबन मेरे ख्याल से 2020 में ही हमारा यहाँ पर सेटअप आया था, हाँ ये वाला, हाँ 373 के आसपास आएगा। अगर इसमें हम इसको एक बार परसेंटेज वाइज में इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो इसकी वैल्यू ओके, हाँ तो 600% के गाइस करीबन इसमें आपको आज के टाइम पर रिटर्न मिला। मतलब आप यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ देख लो भाई, खोने को कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी वही चीज़ होगी। मतलब हो सकता था ये एक बार 250 रुपये के लेवल को दोबारा टेस्ट कर जाए, बट अगेन ये थोड़ा सा नीचे आया 335 के आसपास, बट अगेन यहाँ से ऊपर की साइड रैली चलनी शुरू हो गई। ये भी कुछ कन्फर्म स्टॉक्स होते थे हमारे उस टाइम पर, ठीक है। यहाँ पर भी हमने अपने क्लाइंट्स को बोला था कि भाई ये ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा ही करेगा यहाँ पर करीबन। इसमें भी अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड चेक करोगे यू विल बी एबल टू ईजिली सी दिस थिंग कि गाइस अगर आप कोई चीज़ 350 के भाव के आसपास खरीद रहे हो और यहाँ पर आपको पता है कि भाई ये चीज़ 70% का इसमें रिटर्न आना ही आना है, ठीक है, तो आप इसको खरीद ही सकते हैं, क्योंकि नीचे की डाउन साइड तो सिर्फ हार्डली 10-15% की ही है। तो ऐसे स्टॉक्स में मैं काम करना पसंद करता हूँ। और अगेन ये एक बहुत ही टिपिकल चार्ट है हाल का, जो कि यहाँ से इतना ऊपर चला गया। तो ज़रूरी नहीं कि ये जुबिलेंट इंग्रेविया जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी ऐसा ही काम करे, मतलब करने को कर सकता है, बट अगेन मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ अभी इतना चार्ट अवेलेबल है, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि भाई हमारा जो प्राइस चल रहा है अभी वो वहाँ से 70% ऊपर की रैली आ सकती है, ठीक है। तो उसमें होल्डिंग का टाइम मेरे अकॉर्डिंगली जो मेरे को सही लगता है वो है मेरा मिनिमम अपना 18 महीने से करीबन आप लगा सकते हो 2.5 साल के आसपास का, ठीक है। मतलब विद इन 1 to 2 years 2.5 years तक आप उसको होल्ड कर सकते हो टिल द टाइम यू गेट 70 to 100% ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे और मोर वीडियोज़ देखना चाहते हो इन्वेस्टिंग के ऊपर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। और अगर आपका कोई कॉमेंट हो कि और किसी स्टॉक को हम एनालाइज करें आप उसको कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय श्री राम।